शिक्षा जीवन की एक ऐसी कड़ी है जहां से तरक्की और खुशहाली के सारे रास्ते खुलते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक उन्नति का आधार भी शिक्षा ही है। लेकिन यही शिक्षा अगर मजाक बनकर रह जाए तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? आइए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा और सरकारी स्कूलों के भवनों का हाल कितना बेहाल है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का हाल बेहाल है। प्रदेश भर में सैकड़ों की तादाद में ऐसे स्कूल हैं जिनकी इमारतें जर्जर हालत में हैं। वहीं इन स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का भी भारी अभाव है। ऐसा हम नहीं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की हालिया रिपोर्ट बयां करती है। सूबे के 9 जनपदों के 250 गाँवों में 50,092 परिवारों में किया गया ये सर्वे बताता है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का मतलब सिर्फ मिड डे मील और दाल भात तक ही सीमित रह गया है। उत्तराखंड में 8वीं कक्षा के 19% बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ पढ़ने में भी सक्षम नहीं है। 65% बच्चे गणित में भाग के सवाल नहीं कर सकते, जबकि तीसरी कक्षा के 70% से अधिक बच्चों को साधारण घटाने के सवालों में भी दिक्कतें आती हैं। ये हाल तब है जब मोटी तनख्वाह लेने वाले शिक्षकों की फौज इन बच्चों को प्रशिक्षित कर रही है। अगर बच्चों की नींव ही कमजोर होगी तो उनके भविष्य की इमारत कैसे खड़ी रहेगी? यहाँ के हालातों की बात करूँ तो यहाँ पे कई भवन ऐसे हैं जो काफ़ी जर्जर हो चुके हैं। बरसाती टाइम पे जो छात्र छात्राएं हैं वो उनको काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि बाहर भी वो पढ़ नहीं सकते और अंदर जो भवन है वो काफ़ी जर्जर है और जीर्ण शीर्ण स्थिति में। इसके अलावा कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षक तो हैं, लेकिन वहाँ पे छात्र छात्राओं की संख्या जो है नगण्य हो चुकी है। आखिर इस बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है? विद्यार्थी, उनके परिवार वाले, शिक्षा व्यवस्था या फिर सरकार? असल में देखा जाए तो शिक्षा के लिए सरकार द्वारा उत्तराखंड में कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई गई है। प्रदेश के 13 में से 9 जिले पहाड़ी हैं। सूबे में महज 24% स्कूल ही छात्र और शिक्षक का अनुपात पूरा करते हैं, जबकि 32% स्कूलों में बच्चों के खेलने के लिए मैदान तक नहीं है। वहीं 43% स्कूल ऐसे हैं जहां 4 दीवारें तक नहीं है। यही नहीं, 17% स्कूलों में पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। वहीं 5% स्कूलों में शौचालय की भी सुविधा नहीं है। प्रदेश में 26% स्कूल ऐसे हैं जहां लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं उपलब्ध है। वहीं प्रदेश में ऐसे स्कूलों की भी बड़ी संख्या है जिनमें बिजली भी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। स्कूल की स्थिति को देखते हुए, जैसे कि आपको दिखाई दिया कि काफ़ी टूट फूट है बच्चे, इसलिए गार्जियन का रुझान जो है प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा है। पढ़ाई के हिसाब से भी देखा जाए तो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते इन स्कूलों में, क्योंकि सुविधाओं का अभाव है। प्रदेश में 1144 स्कूलों के भवन जर्जर हालत में हैं, जिनमें अल्मोड़ा के 212, चमोली के 207, पिथौरागढ़ के 137, रुद्रप्रयाग के 97, टिहरी के 131, नैनीताल के 75, देहरादून के 113, चंपावत के 69, पौड़ी के 37, हरिद्वार के 24, उत्तरकाशी के 12, उधम सिंह नगर के 14 और बागेश्वर के 13 स्कूल शामिल हैं। अभिभावकों की मजबूरी ये है कि उनके पास बच्चों को इन स्कूलों में भेजने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं है। सो खामोश रहकर तबाह होते भविष्य को देखने के अलावा और करें तो करें क्या? सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो स्कूल तो हैं, लेकिन उनमें टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी है। टीचरों की कमी के साथ साथ में हमारे स्कूलों में भवन जो हैं वो जीर्ण शीर्ण हालत में है। और वहाँ पे तो बच्चों के लिए जो है ना, अगर कोई बच्चे आते भी हैं तो उनके लिए हमारे पास शौचालय की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। सरकार भी कुछ इस पर ध्यान दे कि भाई कि जैसे आपका टीचर की अच्छी व्यवस्था करे, भवन को थोड़ा सा मरम्मत करे। सरकारी स्कूलों में गिरते शिक्षा के स्तर और मूलभूत सुविधाओं में भारी कमी के चलते प्रदेश में लगातार स्कूल बंद होते जा रहे हैं। आलम यह है कि प्रदेश में सैकड़ों की तादाद में ऐसे प्राथमिक स्कूल हैं जिनमें 10 छात्र भी नहीं हैं, जिसके चलते ऐसे स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। वहीं सरकार बड़े बड़े दावे करती नजर आती है, लेकिन इन दावों की सच्चाई अब आपके सामने है। प्रत्येक विकासखंड में 2 इंटरमीडिएट कॉलेजेस को मॉडल स्कूल के रूप में चयनित किया गया था और दिसंबर में शासनादेश जारी हुआ। क्योंकि वित्तीय वर्ष के केवल 2 माह थे, तो उसके अनुरूप तत्समय गवर्नमेंट ने लगभग 8 करोड़ रुपया इसके लिए सैंक्शन किया। उसमें जो प्रोविज़न थे
हमें विद्यालय की जो साज सज्जा थी, बाहरी परिवेश था, उसकी साफ़ सफाई, जो टूट फूट थी उसकी मरम्मत करना था। तो उसके लिए 1 लाख का प्रोविज़न किया गया था। उसका लास्ट जो 2 महीने गुजरे हैं लास्ट वित्तीय वर्ष के, उसमें उपयोग किया गया है। उपकरण के लिए 10,000 हमने पिछली बार दिया था, उसका उपकरण सभी विद्यालयों ने क्रय किया है। साथ ही साथ इस वर्ष के लिए हमने जो प्रस्तावित किया है, क्योंकि बजट का प्रोविज़न अभी लेखानुदान के तहत है, बजट का प्रोविज़न जो हुआ है उसके तहत अब बजट रिलीज होगा, उसके अनुरूप हम इन विद्यालयों में अतिरिक्त व्यवस्था करेंगे और ये फेज वाइज करेंगे। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि बजट आते ही स्कूलों में फेज वाइज सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन हर बार कई बड़ी बड़ी स्कीमें भी सरकार द्वारा चलाई गई, लेकिन पिछले 2-3 सालों से शिक्षा के अधिकार के तहत होने वाली पढ़ाई और परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन में काफी गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि न्यूज।